नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बजने वाले हैं और लाख टके की बात में देश और दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर लेकर हम हाजिर हैं। वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे, वो खबर जो आपको देखनी चाहिए। लाख टके की बात में तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन 4 बड़ी खबरें कौन सी रहने जा रही हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी है और पाकिस्तान का परमाणु प्लान क्या है, इमरान की साजिश क्या है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर श्रीलंका से जुड़ी है। भारत का एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका जो बर्बादी की कगार पर नजर आ रहा है और इसका असर क्या पड़ने वाला है आप पर, हम पर, हमारे मुल्क पर, यह हम आपको समझाएंगे। बात उत्तर प्रदेश से बिहार की करेंगे, उस फियर की करेंगे जिसका कहर लगातार देखा जा रहा है, डेंगू, वायरल और रहस्यमयी बुखार। और चौथी बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी। सवाल यह कि सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश में एक बार फिर जो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है उससे हासिल क्या होगा, क्या वाकई उससे सियासी लाभ हो पाएगा या नहीं। 4 बड़ी खबरें जो दिखाएंगे हम आपको लाख टके की बात में, लेकिन सबसे पहले बात अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी एक और खौफनाक साजिश सामने आई है। इमरान सरकार अब तक तालिबान के साथ थी, आतंकियों के साथ थी, लेकिन अब पाकिस्तान, इमरान खान परमाणु प्लान पर आगे काम कर रहे हैं। क्या है वो पूरी साजिश, बताते हैं आपको। एक मुल्क की परमाणु सनक, सर्वनाश के जखीरे पर गुमान। खौफनाक है पाकिस्तान का परमाणु प्लान। 2 बड़ी घटनाओं से पूरी दुनिया सहमी हुई है। 2 तस्वीरें हैं जो बेहद खतरनाक हैं। पहली तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान का खेल, दूसरी पाकिस्तान का बढ़ता परमाणु जखीरा है जो दहशतगर्दी के लिए कुख्यात थे। आज पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के शासक बन गए हैं। अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनवाने के साथ पाकिस्तान परमाणु हथियारों को भी बढ़ा रहा है। क्या दुनिया पर बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर टेरर का खतरा? एक तरफ तालिबान तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का परमाणु प्लान। क्या दोनों का कॉकटेल विनाश का संकेत है? दुनिया जानती है कि तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत की तबाही का ख्वाब देख रहा है। खजाना भले ही खाली हो, जनता भले ही भूखी हो, लेकिन विनाश के खजाने में कमी नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरान इसी एजेंडे पर काम करते हैं। पाकिस्तान की विनाश की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 2025 तक 200 के करीब एटम बम होंगे पाकिस्तान के पास। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। पाकिस्तान के पास अभी करीब 165 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि परमाणु बमों को गिराने के लिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल और हवाई ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों और एयरबेस के अड्डों की जांच की है। पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं और वो अपने यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान नए लॉन्चर्स का निर्माण कर रहा है। 10 साल में पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही खुफिया तरीके से चला रहा है। उसने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं, लेकिन उसकी खौफनाक साजिश दुनिया के सामने लगातार बेनकाब हो रही है। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने भी अप्रैल में अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिए बयान में कहा था कि पाकिस्तान साल 2021 में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा सकता है। अब इसकी पुष्टि होने लगी है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें, रणनीतिक मिशन के लिए फाइटर जेट और कम दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम कई हथियार बना रहा है। दुनिया के लिए खतरा है पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। डर है कि कहीं पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तालिबानी आतंकियों के हाथों में न पहुंच जाए। अगर आतंकियों के हाथों में पाकिस्तान के परमाणु हथियार आ गए तो क्या होगा? न्यूक्लियर टेरर को लेकर जानकार लगातार दुनिया की महाशक्तियों को आगाह कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आतंक के मोर्चे पर दुनिया की बड़ी ताकतें किस तरीके से संदेश देती हैं, इसके लिए हर किसी की नजर ब्रिक्स सम्मेलन पर जुड़ी हुई है। और ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ।
प्रधानमंत्री ने जो अहम बातें कही इस सम्मेलन की शुरुआत में, उसने कहा कि हमने काउंटर टेररिज्म का प्लान बनाया है। भविष्य में ब्रिक्स को और ज्यादा उपयोगी बनाया जाएगा। ब्रिक्स देशों में सहयोग बढ़ा है, ये बात जिनपिंग की तरफ से भी कही गई है, चीन की तरफ से भी कही गई है। चीन की तरफ से ये बात भी कही गई कि ब्रिक्स देशों में सहयोग के लिए चीन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यानी 4 बड़ी ताकतें किस तरीके से इस पूरे इलाके में आतंक के मोर्चे पर, अलग अलग मोर्चों पर एकजुट होती नजर आएंगी, इसको लेकर यहां एकजुटता नजर आ रही है। खासकर रूस, चीन और भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रिक्स के मोर्चे से सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में ब्रिक्स और बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन बात टेररिज्म को लेकर भी, बात आतंकवाद को लेकर भी हो रही है। ब्रिक्स के सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। अफगानिस्तान में बाहरी दखल से चिंतित है रूस, ये बात कही है पुतिन ने। इस बयान का बड़ा मतलब हो सकता है आने वाले वक्त के लिहाज से। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो आपत्तिजनक है। अफगानिस्तान के हालात से पड़ोसी देशों पर असर पड़ रहा है, इस बात को रूस की तरफ से कहा गया है। दुनिया के सामने सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। आतंक पर नियंत्रण जरूरी है। तो बड़ी बातें पुतिन की तरफ से कही गई हैं, ब्रिक्स के सम्मेलन में रूस की तरफ से कही हैं कि अफगानिस्तान के जो हालात है वो चिंताजनक है, और अगर बाकी देश अफगानिस्तान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं सक्रिय तौर पर तो इसका खतरा हो सकता है। बाकी देश का मतलब चीन। रूस की तरफ से चीन की तरफ इशारा किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह कि अफगानिस्तान के मोर्चे पर चीन की आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते लगातार चीन अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहना चाहता है। वो अफगानिस्तान जहां पर 20 साल के बाद अमेरिका फेल हो गया, उसी अफगानिस्तान में, उसी तालिबान में चीन आखिर अपनी इतनी रुचि दिखा क्यों रहा है, बताते हैं आपको। इस मुल्क की नीति विस्तारवाद, एशिया का ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। पड़ोस में चीन बुन रहा है साजिशों का जाल। क्या है चीन का अफगानिस्तान प्लान? हथियारों के दम पर चीन की दादागिरी को दुनिया देख रही है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालय तक इसकी मंशा जमीन हथियाने की है। चीन या तो ताकत दिखाता है या फिर मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है। एशिया, अफ्रीका के कई मुल्कों को अपने जाल में फंसाने के बाद अब चीन की नजर अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान में 140 अरब डॉलर क्यों निवेश करना चाहता है चीन? अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के चेहरे कौन है, पूरी दुनिया देख रही है। दहशत के इन चेहरों को लेकर सहमी हुई है दुनिया, लेकिन चीन को इसमें मौका दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में दखल के जरिए चीन दुनिया को और अमेरिका को संदेश देना चाहता है, खुद को जिम्मेदार महाशक्ति के तौर पर पेश करना चाहता है। महाशक्ति का ख्वाब पूरा करने के लिए चीन के लिए अफगानिस्तान जरूरी है, वहीं तालिबान के लिए मजबूरी। वर्तमान समय में मान्यता की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता है, जिसे कि अमेरिका ने और IMF ने रोक रखा है। तो ऐसे में चाइना तालिबान को मदद करके उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, और इस तरीके से वो अपने डेप्ट ट्रैप की जो उसकी डिप्लोमेसी है उसकी तरफ कदम बढ़ा सकता है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद चीन के लिए अफगानिस्तान की बड़ी सामरिक अहमियत है। खबरों के मुताबिक चीन की नजर बगराम एयरबेस को नियंत्रण में लेने की है। बगराम एयरबेस 20 साल से अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी का प्रतीक रहा है। अगर ये एयरबेस चीन को दे दिया गया तो अमेरिका की फजीयत तय है। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में चीन तालिबान सरकार के जरिए वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। चीन का मकसद CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का है। CPEC विस्तार के जरिए चीन साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहता है। समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान चीन के लिए कितना अहम है। बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसकी असली मंशा है कि BRI के माध्यम से उसको कनेक्टिविटी मिले सेंट्रल एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ, जिसके माध्यम से वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है, अपना कारोबार है, वो पूरे सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में और पर्शियन गल्फ में फैला सके, जिससे चीन की आमदनी में बहुत उछाल आएगा और बाकी देश जो हैं उसी से माल खरीद सकेंगे एट चीपर रेट्स देन द वेस्टर्न नेशन। अफगानिस्तान की अहमियत सिर्फ सामरिक नहीं, इस मुल्क की आर्थिक अहमियत भी है। अफगानिस्तान के खजाने पर चीन की नजर। अफगानिस्तान में जमीन के अंदर खजाना छिपा है। चीन की नजर अफगानिस्तान के पाताल लोक पर है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के पास $3 खरब की खनिज संपदा है।
माना जाता है अफगानिस्तान की पहाड़ियों में कॉपर, सोना, चांदी, बॉक्साइट, आयरन, तेल, गैस का भंडार है। अफगानिस्तान में कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। इनमें से एक लिथियम है। दुनिया में क्लीन एनर्जी का सपना लिथियम के बगैर मुमकिन नहीं है। लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल और कार बैटरी में होता है। माना जा रहा है कि 2040 तक लिथियम की डिमांड 40 गुना तक बढ़ जाएगी। अभी दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार बोलीविया में है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि बोलीविया से भी बड़ा भंडार अफगानिस्तान के पास है। यानी अफगानिस्तान के पास वो सब कुछ है जो चीन की महाशक्ति बनने की उम्मीदों को पूरा करता है। यही वजह है कि चीन तालिबान के साथ खड़ा है। निवेश के नाम पर वो अफगानिस्तान को कर्ज के जाल में फांसने के लिए पासा फेंक चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर इस कदर टूट चुकी है कि राष्ट्रपति को आर्थिक आपातकाल का ऐलान करना पड़ा है। सरकार ने व्यापारियों से चावल और चीनी जैसे सामान का स्टॉक लेकर अपने कब्जे में कर लिया। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार महज 2.8 अरब डॉलर का रह गया है। और अगर श्रीलंका में हालात इसी तरीके से बिगड़ते हैं तो आने वाले वक्त में किस तरीके की चुनौती खड़ी हो सकती है, न सिर्फ चीन के मोर्चे पर बल्कि भारत के लिहाज से भी ये देखना बेहद जरूरी है। चीन की दोस्ती श्रीलंका को पड़ी भारी। श्रीलंका हुआ कंगाल, खाने के पड़े लाले। डॉलर के मुकाबले औंधे मुंह गिरा श्रीलंकाई रुपया। $1 के मुकाबले 200 रुपए के लेवल तक गिरा श्रीलंकाई रुपया। कोरोना की मार, खाली खजाना, श्रीलंकाई रुपए की पस्त हालत, अनाज का कम उत्पादन, खतरनाक स्तर तक पहुंचा व्यापार घाटा और कोरोना के धावे से पर्यटन का फेल हो जाना। इन सारी मुसीबतों से श्रीलंका बेहाल हो गया है। श्रीलंका की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को फूड इमरजेंसी का ऐलान तक करना पड़ा। श्रीलंका में बड़ी आबादी दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। इन दिनों शहर दर शहर दुकानों और मॉल के बाहर इसी तरह लोगों की लाइनें लगी नजर आती हैं। खाने के जरूरी सामान की भारी किल्लत से लोग बेहाल हो गए हैं। चावल, आलू, प्याज और चीनी जैसी जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है। इनकी कीमतें आम श्रीलंकाई नागरिक की पहुंच से दूर हो गई हैं। श्रीलंका में 30 अगस्त से फूड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के फूड इमरजेंसी के ऐलान के बाद अधिकारियों के पास व्यापारियों का स्टॉक जब्त करने का अधिकार आ गया है। इसके साथ ही सरकार ने जरूरी सामानों की कीमतें भी तय करने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। खाली खजाना और अनाज का कम उत्पादन श्रीलंका पर दोहरी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.8 अरब डॉलर तक गिर गया है। हालात ये हो गए हैं कि सरकार विदेश से जरूरी दवाएं तक आयात नहीं कर पा रही। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने लोगों से पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की है। श्रीलंका के कंगाल होने जैसे हालात हो गए हैं। 2 साल से कोरोना की मार ने इस देश को घुटनों पर ला दिया है। वहीं कोविड की वजह से श्रीलंका का पर्यटन उद्योग भी पूरी तरह ठप हो गया है। पर्यटन से श्रीलंका को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इन सब के अलावा राष्ट्रपति की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने और कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर पर बंदिशों की वजह से अनाज उत्पादन भी कम हो गया है। श्रीलंका में महंगाई को देखते हुए लोग जरूरी सामानों की जमाखोरी न कर सकें, इसके लिए राष्ट्रपति ने सेना के जनरल को ड्यूटी पर लगा दिया है। लेकिन श्रीलंका का विपक्ष फूड इमरजेंसी की कवायद पर शंका जाहिर कर रहा है। From the beginning of the pandemic, the government mismanaged the situation, and right now, Sri Lanka finds itself in a major economic crisis. Sri Lankan citizens are now facing a severe economic crisis, and the government has declared an economic emergency. It's an unforeseen situation in Sri Lanka, and many importers, many traders, the trading sector is already in a confused state because they don't know what's happening, and the government also doesn't offer a clear view to the public. श्रीलंका के कंगाल होने में चीन का भी बहुत बड़ा योगदान है। चीन से लिया गया भारी कर्ज, मल्टी करेंसी के नाम पर चीनी युआन में खरीद फरोख्त को मंजूरी मिलना, इसके अलावा श्रीलंका के बाजार में बड़े पैमाने पर मेड इन चाइना सामानों की डंपिंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच गई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात हाईवे पर फाइटर की। भारतीय वायुसेना के हुंकार से पाकिस्तान बॉर्डर थर्रा उठा। राजस्थान के जालौर में नेशनल हाईवे पर हरकुलस प्लेन उतरा तो फाइटर जेट सुखोई ने टच डाउन किया। सैन्य ताकतों को और मजबूत बनाने की दिशा में इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर वायुसेना की बड़ी हुंकार। रनवे में तब्दील हुआ नेशनल हाईवे, सड़क पर उतरता सुपर हरक्यूलस।
अत्याधुनिक फाइटर जेट सुकोई का टचडाउन और जगुआर की लैंडिंग की गड़गड़ाहट से थर्राता इलाका वायुसेना की बढ़ती ताकत की तस्दीक कर रही है। दरअसल बाड़मेर, जालोर जिले की सीमा पर अगड़ावा में वायुसेना के लिए इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाई गई है। हवाई पर बनाए गए इस एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट्स ने न सिर्फ लैंड करके बल्कि आसानी से टेक ऑफ भी कर सकेंगे। यानी इसके साथ ही देश को ऐसे नेशनल हाईवे का तोहफा मिल गया जहां फाइटर जेट्स उतरकर दोबारा उड़ान भर सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर सेना के सुपर हरक्यूलिस ने हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले लैंडिंग की। इसके बाद फाइटर जेट सुखोई MK-130 और जगुआर भी वहां उतरे। वायुसेना अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप देश को सौंपी। बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर 3 किलोमीटर में एयर स्ट्रिप के उद्घाटन के साथ ही राजस्थान यूपी के बाद ऐसा दूसरा राज्य बन गया जहां से इमरजेंसी में फाइटर प्लेन्स हाईवे पर उतरकर दोबारा उड़ान भर सकेंगे। पाकिस्तान से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एयर स्ट्रिप को सामरिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। नेशनल हाईवे 925A पर भारतमाला परियोजना के तहत बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप आपात स्थिति में एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल कर सकेगी। करीब 33 करोड़ की लागत से बनी इस एयर स्ट्रिप को NHAI ने बनाया है। एयर स्ट्रिप के दोनों छोर पर 40 गुणा 180 मीटर की 2 पार्किंग बनाई गई है जहां फाइटर प्लेन रखे जाएंगे। इसके साथ ही 3.5 किलोमीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई है। इस पर वायुसेना के हर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकेंगे। इसके अलावा इस हाईवे पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। जंग की सूरत में इसका इस्तेमाल वायुसेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय मिलकर देश के 12 राज्यों में हाईवे पर एयर स्ट्राइक तैयार कर रही है, जिसमें सुखोई मिग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। किसी जंग में ये एयर स्ट्रिप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने तय किया है वो मुद्दा है तालिबान पर नापाक पाक और चीन की चाल का भारत का जवाब क्या है। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30